देवस्य मस्तकं कुर्यात् कुसुमोपहितं सदा। नमस्कार दोस्तों भक्तों, देवता का मस्तक सदैव फूल होना चाहिए। इसी कारण से हम हर देवी देवताओं को फूल अवश्य चढ़ाते हैं और साधक जो भी है वो अपनी पूजा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए फूलों को ज़रूर उपयोग में लाते हैं और देवी देवताओं को कोई भी फूल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। शारदा तिलक नामक पुस्तक में भगवान को फूल चढ़ाने को लेकर लिखा गया है, देवस्य मस्तकम कुर्यात् कुसुमोपहितं सदा, यानी देवता का मस्तक सदैव फूलों से सजा होना चाहिए। तो दोस्तों भक्तों, आज देखते हैं हम महादेव के श्रृंगार के लिए हम कौन कौन से महादेव के प्रिय फूलों को हम लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे गुड़ैल का फूल है, गुलाब का फूल है, पीला कनेर का फूल है, धतूरा है, मंदार है, सफ़ेद पुष्प लाए गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा करके उनसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने का महीना है और इसमें प्रकृति का दिया हुआ विभिन्न खूबसूरत फूलों का तोहफा बहुत अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों भक्तों, भगवान शिव को कुछ फूल बेहद प्रिय माने जाते हैं। यदि इन फूलों को महादेव की पूजा अर्चना में अर्पित किया जाए तो इनसे इच्छित वर पूरा होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों भक्तों, सावन माह में भोलेनाथ की असीम अनुकंपा अपने भक्तों पर रहती है। भक्त भी बाबा को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके के अनुष्ठान अभिषेक करते हैं और शिवालयों में अभिषेक कराने वालों की कतार तो लगी रहती है और श्रृंगार कराने वाले भी पीछे नहीं रहते हैं। दोस्तों भक्तों, जो कार्य दिन भर वेद मंत्रों से नहीं होता वो श्रृंगार से हो सकता है। मेरे भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, वो श्रृंगार और अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा का अभिषेक तथा श्रृंगार करने से मन को जो शांति मिलती है दोस्तों भक्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मौका मिलता है तभी बाबा का श्रृंगार कर पुण्य लाभ हम कमा लेते हैं। और इसी तरह विशाल भारती भी हर सावन में महादेव का श्रृंगार करते हैं। दोस्तों भक्तों, कुछ फूलों को बहुत ही शुभ माना गया है। अगर हम महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आइए बात करते हैं आज महादेव के प्रिय फूलों की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फूलों से महादेव का श्रृंगार किया जा रहा है और बेल पत्र तो एक ऐसा पत्र है, बेल पत्र, जो कि महादेव को अति प्रिय है। और जब हम तीनों पत्तों में हम एक एक बिंदी लगाते हैं और बीच की डंडी में शहद लगाते हैं तो हमारी किस्मत चमक जाती है। और कहते हैं कि कितनी भी बड़ी गलती हम कर लें, बेल पत्र चढ़ाने से वो गलती हमारी माफ़ होती है। तो सावन में भगवान शिव की बहुत से फूलों को चढ़ाया जाता है। उनमें से हम बात करते हैं कि कौन सा फूल। अब हम बात करते हैं कनेर का फूल, जो पीला कनेर का फूल होता है। महादेव को पीला कनेर का फूल चढ़ाना शुभ माना गया है। और सोमवार के अलावा अन्य किसी भी दिन, जैसा कि आज तो मैंने संडे को ही पूजा अर्चना की है, तो इन फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जल्द प्रसन्न होते हैं। और फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करने पर भगवान शिव जी की हमेशा हमें कृपा बनी रहती है। और ये कनेर के फूल पीले, सफ़ेद और लाल रंग के भी होते हैं। और दोस्तों भक्तों, जो मंदार पुष्प है वो भी महादेव को बहुत प्रिय है। आंकड़े का सफ़ेद फूल महादेव को बहुत प्रिय है। ये फूल नीले और सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं। दोस्तों भक्तों, महादेव को लाल गुड़हल का फूल बहुत पसंद है क्योंकि ये ऊर्जावान माना जाता है। और कहते हैं नियमित रूप से महादेव को गुड़हल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही भक्तों को शारीरिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की प्रतिमा पर गुलाब का फूल चढ़ाने की मनाही है, लेकिन शिवलिंग पर गुलाब चढ़ाया जा सकता है। शिवलिंग पर गुलाब चढ़ाने से मन वांछित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, साथ ही भगवान शिव की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है और घर में शुभता आती
आती हैं। महादेव को धतूरा पुष्प बहुत पसंद है और पुराणों में इनके उत्पत्ति को लेकर कहा गया है कि समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे शिव जी ने पिया था। उस विष को पीने के दौरान उनकी छाती से इस पुष्प की उत्पत्ति हुई है। और बेलपत्र के साथ ही जो पंच पुष्प हैं भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। जो पंच पुष्प हैं वो पुष्प हैं, एक पीला कनेर का फूल, दूसरा है मंदार पुष्प जिसको हम आग भी कहते हैं, और दोस्तों भक्तों पारिजात पुष्प भी महादेव को बहुत बहुत पसंद है। यह पुष्प उनके आराध्य देव श्री विष्णु के कृष्ण अवतार खुद स्वर्ग से लेकर आए थे। और जो पारिजात का पुष्प होता है वो पूरे साल में केवल सर्दी के दिनों में ही खिलता है। इसको भगवान शिव को अर्पण करने से वह बहुत खुश होते हैं। अभी सावन चल रहा है तो पारिजात के पुष्प नहीं मिलते हैं, तो कार्तिक मास में हम हरिहर महादेव की पूजन करते हैं और पारिजात पुष्प को भी अर्पित किया जाता है। और दोस्तों 5 पुष्पों में से शमी का पुष्प महादेव को बहुत पसंद है और कहा जाता है कि शमी का एक पत्ता चढ़ाने से 1000 बेलपत्रों के चढ़ाने जितना पुण्य फल मिलता है। और जिस तरह शमी का पत्ता चढ़ता है उसी तरह शमी का पुष्प भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो ये जो 5 पुष्प है महादेव को बहुत प्रिय हैं। गुड़हल का पुष्प शारीरिक कष्टों से निवारण करता है। गुलाब का पुष्प भी हम चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी का भी ये प्रिय पुष्प होता है। तो दोस्तों भक्तों इस तरह से हम देखते हैं कि महादेव को सावन महीने में हम फूलों को चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और हर घर में कोई ना कोई फूल तो लगा ही रहता है। और मेरे घर में आज जो मैं लेके आई हूँ वो सारे के सारे फूल मेरे घर में लगे हैं। पीला कनेर मैं बाहर से लेके आई हूँ, सफ़ेद पुष्प मेरे यहाँ लगा है, गुड़हल मेरे लगा है, गुलाब मेरे लगा है, कनेर सदाबहार मेरे लगा है, धतूरा मेरे यहाँ लगा है और मंदार पुष्प मेरे घर के बाहर लगा है, बेलपत्र के पेड़ हैं मेरे यहाँ। तो बहुत सारे जो फूल पत्ती हैं, आज मैंने आम का पत्ता भी चढ़ाया है, अशोक का पत्ता भी चढ़ाया है, पारिजात का पत्ता भी चढ़ाया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ घरों में ही ये सब फूल पत्ती जो है हमारे घर में मिल जाती है। तो महादेव को क्यों ना प्रसन्न किया जाए। अगर महादेव तो भोले भंडारी है, वो फूल पत्तों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें उनके प्रिय पुष्पों को सावन के माह में चढ़ाकर उनका एक विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। माँ पार्वती के साथ महादेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। और जब दोनों की कृपा हम पर बरसेगी तो अखंड सौभाग्य का वरदान हमें ज़रूर मिलता है। और अपनी श्रद्धा अनुसार हम महादेव को पूजते हैं। हमें लगता है कि महादेव तो हमारे लाइफ में आ गए हैं तो अब कष्टों का निवारण होगा ही होगा गारंटी के साथ। और फिर हम क्षमा याचना करते हैं कि कोई गलती स्वरूप, क्योंकि कुछ पुष्प इसमें ऐसे भी चढ़ जाते हैं जो उनको नहीं पसंद होंगे तो वो भी हम चढ़ा देते हैं। गलती कुछ ना कुछ गलती हम कर देते हैं तो उन गलती की हम क्षमा मांगते हैं महादेव से, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं। हमें जितना पता है, जैसा पता है, हम उसी के अनुसार महादेव को बस प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो इंटेंशन होती है वो महादेव को प्रसन्न करने की इंटेंशन होती है। हम अपनी इच्छाओं को जो है महादेव को बताते हैं और महादेव को अगर लगेगा कि उन इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए तो महादेव हमें ज़रूर उन मनोकामनाओं को पूर्ण करके देंगे। दोस्तों हम हिंदू धर्म में पूजा पाठ जब हम करते हैं तो इसमें पूजा पाठ में फूलों को बहुत महत्व स्थान दिया गया है। फूलों से भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। तो हीरे जवाहरात मोती महादेव को या किसी भी भगवान को इतने प्रसन्न नहीं होते जितने फूलों से अगर उनका श्रृंगार किया जाए तो उन्हें बेहद पसंद होते हैं। और व्यक्ति को पुण्य में वृद्धि मिलती है अगर हम फूलों का श्रृंगार करते हैं। महादेव का श्रृंगार में हम माला भी अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय।